और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से लौटे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव को लेकर मार्गदर्शन और टिप्स मिले। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर विचार हुआ। बैठक में सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। साथ ही चुनाव के फॉर्मूले और टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की रखी गई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल थे। सर, बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई है? कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। उस महत्वपूर्ण बैठक में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी विशेष रूप से उपस्थित थे। सामान्य रूप से जब चुनाव समिति में हम लोग बैठते हैं तो एक तो संपन्न हुए जितने हमारे कार्यक्रम है उसकी समीक्षा, आने वाले समय में हमको और क्या क्या कार्य योजना बनाना है, क्या क्या काम करना है चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, इस पर व्यापक रूप से विचार विमर्श हुआ। हम लोगों के अपने सुझाव भी हम लोगों ने दिए। सर, कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं। किस तरह से देखते हैं? वो आरोप भी लगा रहे हैं कि इस बार जो है दोबारा छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल से जनता जो है काफी ज्यादा खुश। देखिए, प्रीतम जी को आरोप नहीं लगाना चाहिए, उनको अपना काम बताना चाहिए। काम को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। जैसे अभी केंद्र सरकार जा रही है, अगर उन्होंने काम किया है, आरोप तो विपक्ष लगाता है, वो लोग तो सत्ता में है। सत्ताधारी दल का, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, ये काम होता है, ये दायित्व होता है कि पूरे 5 साल का हिसाब किताब लेकर जनता के बीच में जाए, जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नहीं कर रही है। वो हर समय दोषारोपण करती है केंद्र के ऊपर। अरे भैया, आप सरकार यहां चला रहे हो, जनता ने आपको यहां जनादेश दिया है, इतना बड़ा बहुमत दिया है, आप काम करिए ना। नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करते हैं, गोबर में तो भ्रष्टाचार हो गया है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी कभी कुछ नहीं बोलते। प्रीतम जी बोले ना, बताए ना कि गोबर का पैसा गया कहां। जितने घोटाले हो रहे हैं, कोयला घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, जमीन घोटाला हुआ है, राशन घोटाला हुआ है, पीएससी में घोटाला हुआ है, ये पैसे कहां गए? ये छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है। इस चुनाव में जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगने वाली है इस भूपेश सरकार से। सर, एक आखिरी सवाल, घोषणा पत्र समिति जो अभियान है आज से शुरुआत हो रही है, किस तरह के सुझाव आ रहे हैं? अच्छे सुझाव आ रहे हैं। अभी तो सुझाव आना प्रारंभ हुए हैं, बड़ी संख्या में सुझाव आ भी गए हैं। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जिनका साफ तौर पे ये कहना है दिल्ली में जिस तरह से जो बैठक हुई है उसमें कई तरह की रणनीतियां तय की गई है। उस रणनीतियों के तहत ही इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा फिर से चुनाव जीतने वाली है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।